अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने हेक्साडेसिमल नंबर को स्टडी किया था। दैन हमने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड देन हेक्साडेसिमल टू डेसिमल के अंदर हमने कन्वर्ट किया था। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल के अंदर कन्वर्जन के अंदर हमारे पास दो मेथड्स है। दो मेथड्स के अंदर हमने एक मेथड को सॉल्व किया था कि पहले हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर के अंदर जाएंगे, देन बाइनरी टू हम डेसिमल कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम उसका जो सेकंड मेथड था हेक्साडेसिमल टू डेसिमल उसको स्टडी करेंगे। देन हम उसके बाद डेसिमल टू हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। देन हम आज उसके साथ ऑक्टल नंबर्स के भी पढ़ेंगे और ऑक्टल नंबर्स की कन्वर्जन को भी स्टडी करेंगे। अब लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन ये हम लास्ट लेक्चर के अंदर कर चुके थे। इसका पहला मेथड हमारे पास ये था कि हम सिंपल हेक्साडेसिमल को पहले बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करें एंड देन बाइनरी को हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करें। अब इसका सेकंड हमारे पास वे ये है कि अनदर वे टू कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाई द डेसिमल वैल्यू ऑफ ईच हेक्साडेसिमल डिजिट। जो भी हेक्साडेसिमल डिजिट है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उसके वेट के साथ। जो भी हमारे पास हेक्साडेसिमल डिजिट है हम उसको उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हम उसको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। जैसे कि हमारे पास अब E516 है। ई हमारे पास के एक हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल का अब यहाँ पे वेट क्या बनेगा, 16 की पावर। हेक्साडेसिमल का यहाँ पे वेट क्या बनेगा, यहाँ पे 16 की पावर 0, यहाँ पे 16 की पावर 1। तो यहाँ पे 16 की पावर 1 आएगा, ठीक है, 16 की पावर 1। और यहाँ पे हमारे पास आएगा 16 की पावर 0। तो 16 की पावर 0 1 होता है तो उसने डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। हमने हेक्साडेसिमल डिजिट को उसके वेट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ई को हम क्या लिखते हैं, 14 लिखते हैं। हम 14 लिखेंगे, 14 मल्टीप्लाई 16, 5 मल्टीप्लाई 1, तो हमारे पास 224 प्लस 5 229 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हमने कन्वर्ट कर दी। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास B2F8। हमारे पास यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 है। तो इसमें हमारे पास क्या 3 तक इसकी काउंटिंग जाएगी, बल्कि B क्रॉस 16 की पावर 3 आएगा, प्लस 2 क्रॉस 16 की पावर 2 आएगा, प्लस F क्रॉस 16 की पावर 1 आएगा, प्लस 8 क्रॉस 16 की पावर 0 आएगा। अब B क्रॉस 16 की पावर 3 आएगा तो 16 की पावर 3 को हम 4096 लिखते हैं, 16 की पावर 2 को हम 256 लिखते हैं, 16 की पावर को हम 16 लिखेंगे और 16 की पावर 0 को हम 1 लिखेंगे। अब ये हमारे पास B को 11 लिखते हैं, 2 को 2, F को हम 15 लिखते हैं और ये अब इनको कैलकुलेशन को इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट हो चुका है। अब हमारे पास इससे एक रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो कह रहा है कन्वर्ट करो 60A को। तो हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 16 की पावर 2 आएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 आएगा, प्लस A मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 आएगा। इसको हम सोल्व करेंगे। इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट हो चुकेगा। तो ये हमारे पास था हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट हम किस तरह कर सकते हैं। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए हम रिपीटेड डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय 16 हम यूज़ करते हैं, विल प्रोड्यूस इक्विवेलेंट। जैसा कि हम रिपीटेड डिवीजन बाय 2 मेथड हम यूज़ करके आए थे डेसिमल के अंदर और बाइनरी के अंदर। अब यहाँ पे हेक्साडेसिमल के अंदर हम यूज़ करेंगे रिपीटेड डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय 16 विल प्रोड्यूस द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमाइंडर्स ऑफ डिवीजन। हमारे पास इसके अंदर एक हमारे पास क्या होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर होगा और एक हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर आएगा। हमारे पास इसके अंदर जो जिस तरह हम डिवाइड करते थे हमारे पास एक रिमाइंडर आता था और एक हमारे पास कैरी आएगा। कैरी को हम लिखेंगे, रिमाइंडर को हम अगेन 16 के ऊपर डिवाइड करेंगे। वो मेथड हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है 650। हमने क्या करना है, 650 को डिवाइड करना है 16 से। हमारे पास आंसर आएगा 40.625। तो हमने इस 40 को हमने कैरी लेना है, वो हमने यहाँ पे लिखना है। इस 40 को अगेन 16 से डिवाइड करना है और यहाँ पे हमारे पास जो 0.625 बचेगा उसको अगेन हम 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 16 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारा आंसर 10 आएगा और 10 को हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। देन ये 40 है, 40 को अगेन हम 60 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 2.5 आएगा। पॉइंट किधर वाला, ये हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको अगेन हम 16 पे डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 0.25 को अगेन 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 8 आएगा। तो हम 8 को लिख लेंगे। देन हम 2 को 16 से डिवाइड करेंगे 0.125 से, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कैरी नहीं आ रहा, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर सारी वैल्यू क्या इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आ रही है, ठीक है। हमारे पास जो होल नंबर है इसके अंदर 0 है तो ये हमारे पास
तो 0.125 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 के बाद हमारे पास 2 आंसर आएगा, अब 289। अब ये हमारे पास क्या होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट हेक्साडेसिमल नंबर, और ये हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट हेक्साडेसिमल नंबर। तो हम इसको लिखेंगे 28A। तो हमारे पास 625 डेसिमल के अंदर था, वो अब हमारे पास हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसको हम क्या रखेंगे 28A। इसकी एक रिलेटेड प्रॉब्लम है 2591। आप सिंपल क्या करेंगे, 2591 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप डिवाइड करेंगे 16 के साथ, 16 से डिवाइड करेंगे, आपके पास जो भी आंसर आएगा उसका आप जो होल नंबर होगा उसको अगेन यहाँ पे 16 से डिवाइड करेंगे, और आपकी जो पॉइंट वाली वैल्यू होगी उसको आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो कन्वर्ट हो चुका होगा। देन अगेन इसको फिर 16 से डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक हमारे पास ये वैल्यूज यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। देन एक पॉइंट आएगा जब हमारे पास जो वैल्यूज खत्म हो जाएंगी और हमारे पास ये कुछ वैल्यूज बचेंगी जो कि रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर हमारे पास जो लास्ट रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट हेक्साडेसिमल नंबर होगा, और जो पहला रिमाइंडर आएगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट हेक्साडेसिमल नंबर होगा। हमारे पास ये एक एक्सरसाइज है, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल। ये कह रहा है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हमने कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हमने क्या करना है, सिंपल इसके पेयर बनाने हैं, इस पेयर को हमने क्या करना है हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। इसके भी हमने एक पेयर बनाने हैं, पेयर हमने इस साइड से बनाना शुरू करने हैं, तो ये हमारे पास इसके भी 3 पेयर बनेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा। आप कन्वर्ट द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये हेक्साडेसिमल है, 5 को टेबल के अंदर देखना क्या लिखना है, 7 को क्या लिखते हैं, या इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कन्वर्ट है, ये हेक्साडेसिमल है, इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसके 2 वे हैं, हम इसको दोनों वे से भी कर सकते हैं, जिस वे से आपका सॉल्व करना चाहिए उस वे से आप कर सकते हैं। फर्स्ट वे हमारे पास क्या था, हेक्साडेसिमल टू हम पहले बाइनरी कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे, या हम उसको क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल जो डिजिट है उसको उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन सम अप कर देंगे। अब कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू, अब ये डेसिमल नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल के अंदर जाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, रिपीटेड डिवीजन बाय 16 मेथड वाला। तो इसको 16 पे डिवाइड करेंगे, देन रिमाइंडर क्वेश्चन वाला हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्टल नंबर्स। अब तक हमने 2 नंबर सिस्टम को हम पढ़ चुके हैं, 3 नंबर सिस्टम को, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और देन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। थर्ड हमारे पास है ऑक्टल नंबर्स। Like the decimal number, like the hexadecimal number system, the octal number system provides a convention to express binary numbers and codes. ये binary numbers और codes को express करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। After completing this section, you should be able to write the digits of octal number, convert octal to decimal, convert from decimal to octal, convert from octal to binary, convert from binary to octal. The octal number system is composed of 8 digits. Octal number system के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 8 digits होते हैं, 0 से 7 हमारे पास 8 डिजिट्स होते हैं। जैसा कि हमारे पास हेक्साडेसिमल के अंदर 16 होते थे, 0 to 15, इसके अंदर हमारे पास 8 डिजिट्स होते हैं, 0 से 7। फर्स्ट हमारे पास है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। अब ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन किस तरह करेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ 8। ऑक्टल नंबर सिस्टम की हमारे पास बेस क्या होती है, 8 होती है। आपको याद होगा हेक्साडेसिमल के अंदर, हेक्साडेसिमल को हम जब डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते थे, जो हम सेकंड मेथड यूज़ करते थे, जो हम क्या करते थे, हेक्साडेसिमल के डिजिट को उसके वेट के साथ क्या करते थे, उसके वेट से मल्टीप्लाई करवा कर, उसका वेट के साथ मल्टीप्लाई करवा के उसको सम अप करके हम उसको आंसर निकाल देते। यही सेम वही ऑक्टल के अंदर भी हमने वही काम करना है। हेक्साडेसिमल के अंदर हमारे पास बेस 16 यूज़ होती थी, लेकिन ऑक्टल नंबर के अंदर हमारे पास बेस क्या है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे हमारे पास बेट 8 यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 3 7 4 है, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे उसके वेट के साथ, जो कि क्या बनेगा 8 की पावर 3, 8 की पावर 2, 8 की पावर 1, 8 की पावर 0। हमारे पास इसको कन्वर्ट करेंगे, जो हमारे पास क्या आ गया, इसका वेट आ जाएगा, वेट को हम उसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास ये हमारे पास जो है डेसिमल, जो हमारे पास ऑक्टल नंबर है वो डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। जैसा कि हम हेक्साडेसिमल के अंदर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल जाते थे, तो हम रिपीटेड डिवीजन मेथड यूज़ करते थे बाय 16 वाला। अब जब हम डेसिमल टू ऑक्टल जाएंगे, सेम वही मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे रिपीटेड 8 आ जाएगा, क्योंकि ऑक्टल नंबर्स के अंदर उसकी जो बेस होती है वो 8 होती है, क्योंकि उसके अंदर डिजिट्स क्या होते हैं, 0 से 7 8 डिजिट्स होते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है 359 को 8 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 4.875 आ जाएगा। 44 को हम अगेन 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और 0.85 क्रॉस 7 8 को मल्टीप्लाई करके 7 आ जाएगा, इसके अंदर 4 आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे 5 बच रहा है, 5 को अगेन हम डिवाइड करेंगे, 5 को अगेन हमने 8 पे डिवाइड किया, 0.625। अब 625, अब मेरे पास यहाँ पे जो है होल नंबर 0 हो चुका है, होल नंबर यहाँ पे खत्म हो गया, तो हमारे पास 0.625 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारा आंसर क्या आएगा 5। हमें अगेन इसके अंदर ये हमारे पास मोस्ट
तो अगेन इस 5.5 को अगेन हम 8 पे डिवाइड करेंगे, 0.625 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास होल नंबर 0 हो चुका है, तो 0.625 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, हमारे पास 5, तो ये हमारे पास अगेन मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है, डेसिमल नंबर है, और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डेसिमल नंबर है। तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये हमारे पास डेसिमल टू ऑक्टल यहाँ पे कन्वर्जन हो चुकी है। अब हमने ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन देखी और डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन देखी। अब हमारे पास बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन है। अब हमारे पास चूँकि ऑक्टल डिजिट के अंदर ऑक्टल, हमारे पास ऑक्टल नंबर जो होता है वो 8 बेस होती है और उसके डिजिट्स क्या होते हैं, 0 से 7 होते हैं। अब ये हमारे पास जो ऑक्टल नंबर है वो 3 बिट बाइनरी नंबर होता है। हेक्साडेसिमल हमारे पास 4 बिट बाइनरी नंबर होता है और बाइनरी नंबर हमारे पास 2 बिट बाइनरी नंबर होता है। और जो ये हमारे पास ऑक्टल नंबर है वो हमारे पास 3 बाइनरी नंबर होता है। 3 बाइनरी नंबर मीन हमारे पास ये जो बाइनरी के अंदर हम इसको लिखेंगे वो 3 बिट के अंदर लिखेंगे। तो हमारे पास ऑक्टल डिजिट हमारे पास ऑक्टल के अंदर हम 0 को, ऑक्टल बाइनरी के अंदर हम ऑक्टल इसको 0 को 000 लिखेंगे। ऑक्टल डिजिट 1 है तो हम इसको 001 लिखेंगे, 2 को 010 लिखेंगे, 3 को 011 लिखेंगे, 4 को 100 लिखेंगे, 5 को 101 लिखेंगे, 6 को 110 लिखेंगे, 7 को 111 लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक टेबल है जो जिस तरह का हमारे पास डेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के अंदर यूज़ हुआ था, ये हमारे पास टेबल है ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल के लिए। फर्स्ट हमारे पास है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये ऑक्टल नंबर हमें गिवन है 13 है, तो आपने सिंपल क्या करना है, टेबल के अंदर देखते हैं 1 को हम क्या लिखते हैं 001 लिखेंगे, 3 को हम लिखते हैं 011 तो 011 लिख देंगे। इसी तरह हमारे पास 7526 है तो 7 को हम क्या लिखते हैं 111 एंड 5 को हम क्या लिखते हैं 1010, 101, 2 को हम क्या लिखते हैं 010, 6 को हम क्या लिखते हैं 110। तो ये हमारे पास ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगी। देन हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन है। अब बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन के लिए हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट 3 बिट का ग्रुप बना लेंगे, देन हम उसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। हमारे पास एग्जांपल है 110101, हमारे पास इसको लेफ्ट टू राइट हमने क्या करना है, 3 बिट का हमने क्या करना है, ग्रुप बना लेने हैं। देन हम उसको, ये हमारे पास बाइनरी को हमने ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट कर देना है। हमारे पास इस तरह ये लास्ट है, इसको हमने क्या करना है, इसके 3 बिट का करैक्टर बना लेना है। एक हमारे पास ये 3 बिट का बनेगा, एक हमारे पास 3 बिट का ये बनेगा, एक हमारे पास 3 बिट का ये बनेगा। अब ये हमारे पास 2 बच रहे हैं कैरेक्टर्स, तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे क्या 0 है, तो लास्ट में हमारे पास कैरेक्टर कौन सा बनेगा 011। तो हम इसको 011 को क्या लिखेंगे 3 लिखते हैं, तो ये 3204। तो ये हमारे पास बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। हमारे पास एक्सरसाइज है, कन्वर्ट द फॉलोइंग ऑक्टल टू डेसिमल। अब ये ऑक्टल टू डेसिमल आपने कन्वर्जन करनी है। तो ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट आप किस तरह कर रहे थे, इसके ऑक्टल नंबर है, उसके ऑक्टल जो डिजिट है उसको उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करवा के हमें सम अप कर देंगे। अब ये डेसिमल टू ऑक्टल किस तरह करनी है, रिपीटेड बाय 8 मेथड वाला यूज़ करना है आपने। कन्वर्ट द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर टू बाइनरी है, तो आपने उस टेबल को यूज़ करते हुए ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन कर देनी है। देन बाइनरी टू ऑक्टल नंबर है, ये भी आपने उस टेबल को देखते हुए आपने इस राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट्स का जो एक ग्रुप बना लेना है, देन उसको टेबल की मदद से उसको उसके अंदर कन्वर्ट कर देना है। सो दैट्स अवर लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हमने हेक्साडेसिमल के बारे में पढ़ा, उसकी कन्वर्जन हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, एंड देन ऑक्टल नंबर की कन्वर्जन ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल। सो दैट इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।